पाकिस्तान में एक फैशन बन गया है कि आप पॉपुलर नहीं है, आप पुराने साहबी हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, पुराने एंकर हैं, आप उठ नहीं रहे, यहाँ फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दे। अब ये जो सोशल मीडिया आया है ये इतना बेलगाम है भाई, फौज के खिलाफ बोलना आप लोगों ने फैशन बना दिया है। 5 अरब के इसके साथ से पकड़े गए। आपको पता इस बात है पाकिस्तान से भागने की वजह क्या थी? जब फौज ने पूछा कि 5 अरब के साथ कहाँ से आए हैं तो ये पाकिस्तान से भाग गया। अब एक मेजर के 5 अरब के साथ होना एक बहुत बड़ा सवाल निशान तो है। इस्लामाबाद में एक बड़ा मशहूर था, जिसने भी कब्जे लेने होते थे वो इस मेजर आदत से लेते थे। ये कब्जा माफिया का सरगुना था, जिनकी सकाफत सिरे से नहीं थी, वो सिर्फ रियासत और हमारी एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ जो बदजबानी करते हैं उनसे उनको फायदा मिलती है। जिस बंदे से वो बात नंबर दे रहे हैं वो बंदा आपको पता कौन है? मुझे नहीं पता, बताएं। ठीक है, जिनका नाम बोलिए जा रहा है वो मेजर आदिल राजा। पाकिस्तान की सियासत और रियासत पर और मामलात पे बड़ी बहुत सोशल मीडिया पे इन रहते हैं, और ख़ास तौर पे प्रो PTI और एंटी स्टेट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनका एक नैरेटिव है जो वो बेच रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। ताज़ा उनकी जो ऑडियो आई है खासा आपने सुनी है, और उस ऑडियो में से आप क्या लगता है कि क्या आखिर करते हैं? जमशेद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में एक फैशन बन गया है कि आप पॉपुलर नहीं है, आप पुराने साहबी हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, पुराने एंकर हैं, आप उठ नहीं रहे, यहाँ फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दे। अब ये जो सोशल मीडिया आया है ये इतना बेलगाम है भाई, फौज के खिलाफ बोलना आप लोगों ने फैशन बना दिया है। ये हम नहीं देखते कि ये जो बंदा बोल रहा है ये खुद क्या है। आपको पता है इसका बाप भी फौजी अफसर था। बिल्कुल ठीक है। ये अगली मजेदार बात तो, ये जब फौज में था तब भी इंडिया के लिए काम करता था और बहुत करप्ट था। ये 5 अरब के इसके साथ से पकड़े गए। आपको पता इस बात है पाकिस्तान से भागने की वजह क्या थी? जब फौज ने पूछा कि 5 अरब के साथ कहाँ से आए हैं तो ये पाकिस्तान से भाग गया। अब एक मेजर के 5 अरब के साथ होना एक बहुत बड़ा सवाल निशान तो है। ठीक है, जब इसका एहतसाब होने लगा ये फैमिली समेत भाग गया। इसके पास टूल क्या था? टूल था PTI, क्योंकि PTI की मकबूलियत थी। देखिए PTI के बारे में बात करिए, PTI प्रो हो, हमें से कोई फ़र्क नहीं है। PTI पाकिस्तान की एक सियासी जमात है। जब आप रियासत के खिलाफ जहर उगलेंगे और हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको बहकावे में लाएंगे, उनको भड़काएंगे, उनको मुश्तैल करेंगे, जो काम हमारे सियासतदानों ने शुरू किया। सियासतदानों नहीं, ये काम बेसिकली राख है। ये जो कहता है ना बैठ के अक्सर प्रोग्राम में कि मुझे जी खामोश मुजाहिदों ने बताया, खामोश मुजाहिद बेसिकली राख एजेंट है। जाहिर बात है राह एक बड़ी एजेंसी है बड़े मुल्क की, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका हाथ से जाने तो नहीं देते। ऐसे मेजर आदल जैसे मुख्तलिफ और लोग भी हमारी फौज के अंदर हमारे शहरों में कहीं ना कहीं मौजूद तो होंगे। जाहिर बात इतना बड़ा मुल्क है, सब चीज़ें कंट्रोल तो नहीं की जा सकती। ये खुद भी राख एजेंट था, इसका वालिद जो था वो भी करप्ट था। इनके ऊपर 3 बड़े इल्ज़ाम थे। एक तो इसके पास ये जो स्मगलिंग की पैसा था ना, स्मगलिंग का पैसा इसके पास था। दूसरा, आपको शायद याद हो इस्लामाबाद में एक बड़ा मशहूर था, जिसने भी कब्जे लेने होते थे वो इस मेजर आदत से लेते थे। ये कब्जा माफिया का सरगुना था। उसमें अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े जो है ना लैंड माफिया, उनका भी ये फ्रंट मैन था। मतलब इसका काम यही था कि आप अगर कोई सेकंड दोबारा रहे हैं, मेरी पूरी बात सुनना। हाँ, एक स्मगलिंग के पैसे, कब्जों के पैसे, और उसके बाद इसको राह पैसे देता था। 5 अरब रुपए, मतलब अब नहीं, देखिए अब भी 5 अरब बहुत बड़ी रकम है। एक मेजर से 5 अरब निकल आना ये कोई आम बात थोड़ी है। ये पाकिस्तान से भागा और हमारी कौम इसके पीछे लग गई कि ये तो मसीहा है। देखिए बहुत सारे लोगों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिनकी सकाफत सिरे से नहीं थी, वो सिर्फ रियासत और हमारी एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ जो बदजबानी करते हैं उनसे उनको फायदा मिलती है। जाहिर बात है उसमें इंडिया राह, उनकी जो दूसरी एजेंसी हैं वो हेल्प करती हैं। सही। अच्छा, जो जिनसे बात हो रही है रोहित शर्मा से, और फिर जो रोहित शर्मा जो हवाला दे रहे हैं और उसमें जो उनकी वो मदद मांग रहे हैं आदिल राजा, वो ये मांग रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ इन्होंने जो केस किया है, पिछले साल अगस्त का एक केस है, उसमें उस केस की कॉस्ट के लिए 2.5 लाख पाउंड देने हैं, और उसके लिए अभी इस पर उन्होंने रोहित शर्मा ने उनको कहा कि अच्छा मैंने आपको एक नंबर लिखे हैं, वो एक नंबर दें और आप बात करें और उनसे, वो उस बंदे के खिलाफ जो आपको यहाँ केस फॉलो कर रहा है, जिसको वो ISI का एजेंट कह रहे हैं, उसके खिलाफ वो आपकी मदद करेंगे। तो वो जिस बंदे से वो बात नंबर दे रहे हैं वो बंदा आपको पता कौन है? मुझे नहीं पता, बताएं। ठीक है, जिनका नाम बोलिए जा रहा है वो
एक इंडियन ब्रिटेन पॉलिटिशियन है, रमित रंजन उसका नाम है, और वो उसके क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं राव के साथ ऑलरेडी। तो ये उनका हवाला देकर चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें आप बिल्कुल दुश्मनी में, मतलब आप कुछ लोगों के साथ हो सकता है आपका सियासी इख्तिलाफ हो, मैं समझता हूँ, हो सकता है आपका सियासी इख्तिलाफ हो, लेकिन आप मेरे से इतराज, पाकिस्तान के बहुत से एंकर जो सियासी तौर पर इमरान खान या जिस भी सियासी जमात में हूँ उनको कौम भी और एस्टेब्लिशमेंट भी कबूल करती है, ऐसे बात नहीं है। बहुत से लोग मैं आपको गिन के सुना सकता हूँ। यही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन शेल्टर लिया है सियासत का, PTI का शेल्टर लेके हमारे जो रियासती इदारे हैं, या मतलब हमारी जो समझ लें कि नेशनल सिक्योरिटी है, इस पर मतलब सुबह शाम प्रोपेगेंडा करके जो हमारे पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं उनको इसने समझ लें कि बहकावे में और अपनी उसमें इसको, ऐसे लोगों को हमें समझना होगा। देखिए सोशल मीडिया इस वक्त सबसे बड़ी खौफनाक चीज़ बन गई है, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा मसला भी यही है, सच और झूठ में तफरीक। ये बाहर बैठ के जो झूठ बोल के फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, पाकिस्तान रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके सिर्फ अपनी फालतू बढ़ाते हैं और पैसा कमाते हैं और वहाँ से भी पैसे लेते हैं। कुछ लोगों को इस बात का यकीन होता है इफ्तिखार साहब कि झूठ की बहुत वैल्यू होती है, उसकी बहुत कीमत होती है, लोग उस पर जल्दी यकीन कर लेते हैं और सच को लोग आसानी से नहीं मानते, और लेकिन सच सच ही रहता है। हमें देखना ये होगा कि हमारे यहाँ कब तक ये झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर जो एक बयानिया बनाया जाता है और जो स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ मौजूदा उसमें बनाया जा रहा है, वो कब तक ये बरकरार रहता है और कब इसका तोड़ निकलेगा? नहीं, मैं बात आखिर में करूँगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए आपकी किसी भी सियासी जमात से एफिलिएशन है, हमदर्दी है, इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए, ना ही इस मुल्क में पाबंदी है सियासत, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कभी नून लीग जो है वो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, कभी PTI करे। मतलब ये सियासी शेल्टर लेके फौज के खिलाफ जो लोग भी इस तरह के साजिशें करते हैं या उनके खिलाफ कौम को मुश्तल करते हैं, बेसिकली मैं समझता हूँ ये असल मुल्क दुश्मन है और ये राख एजेंट है। ऐसे हो नहीं सकता मैं आप बैठे कोई बंदा जो फौज के खिलाफ इस तरह बात करे और वो खुद को फिर मोहब्बे वतन भी कहे। हाँ आप तनकीद करें, फौज पर भी करें, आप सियासत भी करें, लेकिन सियासी शेल्टर लेके आप फौज को इस तरह निशाना ना बनाए कि बाहर बैठ के आप पूरे जो पाकिस्तानी ओवरसीज बैठे हैं उन बेचारों को नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब उनके जहन में तो ऐसा इसने ज़हर उगला है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन फौज है। और भाई एक बात जहन में रखे जमशेद साहब, मैं आपको भी बता रहा हूँ, हम समझते हैं जो मर्जी कोई कहता रहे, पाकिस्तानी फौज भी तो पाकिस्तान के साथ है ना। अगर पाकिस्तान होगा तो फौज होगी ना। तो मैं समझता हूँ इनसे बड़ा कौन हमदर्द हो सकता है भाई। उनकी अपनी नहीं तो बका इसी में है। ये जो बाहर बैठा भगोड़ा ही पाकिस्तान में बैठा होता बात करता, ये जो खामोश जो मुजाहिद करता है ना भाई, खामोश मुजाहिद और भी राख एजेंट मौजूद है और हमें इसको पहचानना होगा। हमें इसको पहचानना होगा।